रूपा, हो रूपा, अरे जल्दी से एक पराठा लेकर आ, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। अभी आई। भाई मेरा तो पेट भर गया पर मन नहीं भरा। जी करता है खाता ही जाओ। कितना अच्छा खाना बनाने लगी है मेरी बेटी। तेरी माँ होती तो ये देखकर कितना खुश होती। भगवान भी कितना कठोर है, तेरी माँ को भी छीन लिया। अच्छा कहाँ से सीखा है ये सब? पड़ोस में सोनू की दादी से सीखा है ये सब। वह सब प्रकार का पकवान बना लेती है। उन्होंने मुझे सब सिखा दिया है। वे मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनका काम जो करती हूँ, उनकी वजह से ही तो मुझे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। कल तुम्हारे जन्मदिन पर उनकी भी दावत कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पिताजी लौटते समय मेरे लिए ड्रेस लाना जन्मदिन के लिए। ठीक है बेटा। लेकिन रूपा के भाग्य में जन्मदिन की खुशियाँ नहीं लिखी थी। उसकी खुशी दुख में बदल गई। फैक्ट्री में काम करते वक्त सिलेंडर फट गया। 10 कामगारों के साथ रमेश की भी मृत्यु हो गई। रूपा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसकी दूर की रिश्ते की मासी उमा उसे अपने साथ ले गई। अपने घर में आकर उमा ने उसे नौकरानी बना लिया। वह घर के सारे काम उससे करवाती और ढंग से खाने को भी नहीं देती थी। अगर रूपा ने कुछ काम ना किया तो उसे मारती भी थी। करम चली, काम करने में नखरे दिखाती है। तू तो भूखी ही मर गई होती अगर मैं तुझे नहीं लाती तो। मैं ही तेरा पेट भर रही हूँ, फिर भी तू काम करने में नखरे दिखाती है। एक दिन रूपा को बहुत तेज बुखार आया। वह चुपचाप बिस्तर पे पड़ी रही। तभी उमा आई और बोली, अरे ओ महारानी, इस तरह बिस्तर पे पड़ी है, काम कौन करेगा? मुझसे उठा नहीं जा रहा है मासी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह सुनकर उमा को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, मक्कार कही की बहाने बनाती है। रुक, मैं तो डंडा लाती हूँ, फिर तेरी पिटाई लगाती हूँ। फिर उमा अंदर गई। डर से रूपा घर से भाग गई और जाते जाते रास्ते में चक्कर आके गिर गई। फिर एक आदमी ने देखा और उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया। नाम था रामा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मोहिनी, देखो कितनी सुंदर लड़की है ये, बेहोश पड़ी हुई थी। मोहिनी ने उसे छूकर देखा तो बोली, अरे इसे तो तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और दवा दी। रूपा ठीक हो गई और उठकर बैठी और बोली, मैं कहाँ हूँ? तुम रास्ते पे बेहोश पड़ी थी, चलो मैं तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। रूपा रोने लगी और बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? यह सुनकर रामा और मोहिनी पिघल गए। लेकिन वह भी गरीब थे जो अपने बेटे सूरज के साथ मजदूरी करते थे। रूपा की बात सुनकर रामा बोला, तुम अब से यही रहना। जैसे भगवान हमारा पेट भर रहा है वैसे ही इसका भी भरेगा। दूसरे दिन रामा, मोहिनी और सूरज मजदूरी करने चले गए। जब घर आए तो रूपा ने घर का सारा काम कर लिया था और खाना बनाकर रखा था। खाना खाकर तीनों बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत सुंदर खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरी तो कभी कोई तारीफ नहीं करता। मेरे पापा मेरी तारीफ किया करते थे और वो भी अभी मुझसे दूर चले गए। मैं आपको और चीज़ें बनाकर खिला सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। हम सब काम करने चले जाते हैं, लौटकर इतना थक जाते हैं कि कुछ अच्छा खाना बना ही नहीं पाते। रूपा ने उनको समोसे और पकोड़े बनाकर खिलाए, जिसे खाकर रामा के मुंह से निकला, ऐसा समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया।
जब हम भूखे होते हैं तो कहीं भी समोसा खाते हैं, लेकिन उसको ऐसा स्वाद नहीं होता। ये सुनकर रूपा बोली, क्यों ना मैं समोसे बना कर दूँ और आप लोग बाहर दुकान खोलो। जब आपको स्वाद अच्छा लगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। सलाह तो अच्छी है, कोशिश करके देख सकते हैं। बस फिर क्या था, फटाफट रामा ने सामान लाया और रूपा ने सब अच्छे से मिलाकर समोसे बनाने लगी। उधर रामा और सूरज ने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। 2-4 लोग समोसे खाने आए। जब उन्होंने समोसे खाए तो बोले, अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसे समोसे तो हमने यहाँ आसपास में कहीं नहीं खाए। सच में यार, मज़ा आ गया। सभी चीज़ें कितनी सफाई से रखी गई है, ऐसी सफाई भी कभी नहीं देखी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हर चीज़ें ताज़ी इस्तेमाल हुई है। 2-3 दिनों में ही वहाँ भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से समोसे खाने आने लगे। रामा ने नाम भी लिख दिया था, रूपा समोसे वाली। अब रामा, मोहन और सूरज ने मजदूरी छोड़ दी थी। अब सब समोसे बनाने और बेचने का काम करने लगे। अंधाधुंध बिक्री होने लगी। भीड़ इतनी थी कि लोग लाइन लगाते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में लक्ष्मी आई है। कुछ ही सालों में उनका हुलिया ही बदल गया। उस टूटे फूटे घर का बड़ा सा आलीशान मकान बन चुका है और खूबसूरत सी बड़ी सी दुकान बन गई। उधर उमा के पति ने दूसरी शादी कर ली और उसको मार मार कर घर से भगा दिया। एक दिन भटकती हुई उमा रूपा की दुकान आ पहुंची। उमा ने रूपा को पहचाना और रूपा ने भी उमा को पहचाना। उमा के पास पैसे नहीं थे। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं हैं। अरे उमा मासी, आप और इस हालत में? मोहिनी ने अंदाजे से पहचान लिया और बोली, आपने रूपा को सताया, उसका नतीजा आप भुगत रहे हो। रूपा को भगवान ने मदद की। उमा अब सुधर गई थी। वह भी दुकान के काम करने लगी। कुछ सालों में रूपा बड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर लगने लगी थी। लोग रूपा के लिए रिश्ते लेकर आने लगे, लेकिन रूपा सूरज को पसंद करने लगी थी। सूरज भी मन ही मन रूपा को चाहने लगा था, लेकिन रूपा सोचती, मैं एक समोसे बेचने वाली लड़की, सब कुछ इन्हीं का है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। मोहिनी के मन में भी ऐसा ही कुछ था। एक दिन मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मानोगी? हाँ, ज़रूर मानूंगी, आप बताइए तो। इतने सालों से तुम हमारे साथ रह रही हो, तुम लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन अब हम तुमको अपने से दूर नहीं कर पाएंगे। क्या तुम सूरज से शादी करोगी और हमेशा के लिए हमारी बनकर इस घर में रहोगी? यह सुनकर रूपा ने मुस्कुराई और हमी भर दी। फिर खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।